हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ एक्सपर्ट। आज है इंडिपेंडेंस डे सीरीज का डे 5 और आज हम अपने पिछले पार्टीशन वाले मुद्दे को ही कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि सर सिरिल रेडक्लिफ के भारत के नक्शे में लकीर खींचने के बाद में क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. रात के करीब 12 बजे थे जब जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ये अनाउंस किया कि देश अब आज़ाद हो चुका है। जिसके बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, सभी लोग जश्न मनाने लगे। तभी पता चला कि देश आज़ाद होने के साथ साथ देश का बंटवारा भी हो चुका है। जो पंजाब कभी हिंदुस्तान का हिस्सा और जान हुआ करता था, वो आधा भारत में और आधा पाकिस्तान में जा चुका है। सरहद के साथ सिर्फ शहर ही नहीं, लोग भी एक दूसरे के लिए बदल चुके हैं। जो दिल कभी भाईचारा मानता था, वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। पार्टीशन अनाउंस होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को इतना समय भी नहीं दिया कि वो दूसरे मुल्क में जा सके। पाकिस्तान अपने मुल्क से हिंदुओं को भगाने लगा तो भारत से मुसलमान पाकिस्तान आने लगे। अपने सालों का घर, काम, गलियां सब छोड़कर लोग पराई जगहों पर जाने लगे। एकदम से जिस घर को लोग अपना मानते थे, उसको दूसरे मुल्क में पाने लगे और उस दूसरे मुल्क के लोग उन्हीं को उन्हीं के घर, उन्हीं के मुल्क से भगाने लगे। ट्रेनें भर गई, लोग सड़कों पर आ गए। कितने तो ऐसे भी हैं जो भगदड़ में अपने घर वालों से बिछड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर जाने लगे। पता है, उस समय बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जिनको ये सब एक अफवाह लग रही थी। उनको लग रहा था कि ये कुछ समय की बात है, वापस सब ठीक हो जाएगा और वो अपने घर आ जाएंगे। इसलिए वो बेचारे पूरे घर में ताला लगाकर जाने लगे। पर उनको क्या पता था, जिस घर में वो ताला लगाकर जा रही हैं और वापस आने का सोच रही हैं, वो घर पास होकर भी उनसे इतना दूर हो जाएगा कि वो कभी वहां नहीं जा पाएंगे। सरहद की सिर्फ इस एक लकीर को वो कभी नहीं लांघ पाएंगे। बंटवारे के समय लोगों का घर छूटा, परिवार टूटा, सब बिखर गया। एकदम से सब कुछ बदल गया। अपनों का अपनों से विश्वास टूट गया और जो हिंदुस्तान एकता का प्रतीक कहलाता था, आज वो बंटवारे का मोहताज हो गया। बंटवारे में लोगों ने बहुत कुछ सहा, बिना गलती के उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। अपना घर, गलियां, शहर सब छोड़ना पड़ा। कितनी तकलीफ हुई होगी ना उन लोगों को उस समय। सियासी रंजिशों की वजह से हुआ ये बंटवारा आम जनता पर काफी भारी पड़ गया। अंग्रेजों के बदतर हालत में देश छोड़ने की वजह से एक तो पहले ही देश की हालत ठीक नहीं थी, ऊपर से भारी मात्रा में माइग्रेशंस के चलते लोगों के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा। क्योंकि उस वक्त लोग अपना काम, अपनी जमीन, घर बार सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे थे, अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अब नए मुल्क में जहां उनके पास ना रहने को घर था, ना ढंग से खाने को रोटी थी, वहां पर उनको अपनी चीजें दोबारा से शुरू करनी थी, जो कि आसान नहीं था। क्योंकि भारत पाकिस्तान का ये विभाजन अपने साथ लोगों की तबाही लेकर आया था। बहुत समय तक तो लोग यही समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जो अमृतसर लाहौर से करीब 1 घंटे की दूरी पर था, वो उनके लिए 100 मील की दूरी बन गया था।
वहाँ वो जा नहीं सकते थे। जिस आज़ादी के सपने उन लोगों ने एक साथ मिलकर देखे थे, एक साथ सजाए थे, वो पूरे तो हुए, लेकिन एक डरावनी और भयानक हकीकत के साथ। लोगों ने सपना देखा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पर वो क्या ही जानते थे कि आज़ादी के बाद वही अपने उनके दुश्मन बन जाएंगे। बंटवारे का वो दिन आज भी एक काले दिन की तरह भारत और पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों में गड़ा हुआ है। आज भी वो लोग मौजूद हैं जिनका घर भारत में और खेत पाकिस्तान में पड़ता है। लकीर इतनी बेरहमी से खींची गई कि क्या कहाँ पर जाएगा इसका पता ही नहीं लगा। शहर के साथ रावी, नदी, लोग, धर्म सबका बंटवारा किया गया। दोनों देश तो धीरे धीरे बट गए, लेकिन बंटवारे के बाद लोगों की आंखों में खून कुछ यूं सवार था कि कौन अपना है, कौन पराया। हर कोई से अनजान बन गया। ना जाने कितने ऐसे बुजुर्ग रहे होंगे जो मरते दम तक अपने छोड़े हुए घर की एक झलक देखने को तरसते रहे, पर वो उस घर को देख नहीं पाए। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने बिछड़े हुए भाई बहन या परिवार के सदस्य से मिलना चाहते रहे, पर वो ये जान ही नहीं पाए कि वो है कहाँ। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आपकी कमेंट में क्या राय है मुझे जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।